माहीन एक छोटी सी मासूम बच्ची थी। वो अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी। हर सुबह खुद जागती, स्कूल तैयार होती और माँ का हाथ बटाती। माहीन माँ के लिए नाश्ता बना रही है, दवा ला रही है। माहीन नरमी से, अम्मी ये ले दवा, आप नाश्ता बाद में कर लीजिएगा, पहले दवा पी ले। वालदा कमजोर आवाज में, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, तू ही मेरा सहारा है। माहीन, अम्मी आप जल्दी ठीक हो जाएं, फिर हम मिलकर चहलकदमी पर जाएंगे जैसे पहले जाते थे ना। माँ मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेती है। माहीन जल्दी से बस्ता उठाकर स्कूल के लिए निकलती है। क्लासरूम का माहौल, बच्चे बैठे हैं। माहीन देर से आती है। मिस गुस्से से, माहीन एक बार फिर देर, तुम्हें वक्त की कदर है या नहीं? क्या हर रोज यही बहाना चलेगा? माहीन सर झुकाकर, माफ कीजिएगा मिस। बच्चे आपस में चेमेगोइयां करते हैं। बच्चा एक, हमेशा यही करती है। बच्चा दो, क्या पता बहाने बनाती हो। माहीन खामोश होकर अपनी जगह बैठ जाती है। एक हफ्ते बाद क्लासरूम, माहीन सबसे पहले मौजूद है। बच्चा तीन, अरे आज तो माहीन सबसे पहले आ गई है। मिस क्लास में आती हैं, बच्चों का सलाम। मिस की नजर माहीन पर पड़ती है। मिस तंजिया अंदाज में, क्या बात है माहीन, आज जल्दी आ गई हो, पूरा हफ्ता गैर हाजिर रहने के बाद। माहीन नरमी और आंसू भरी आवाज में, मिस मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। मिस सख्ती से, कहो क्या बहाना है इस बार? माहीन रोते हुए, मेरी वालदा बहुत बीमार थी, मेरे वालिद सुबह फैक्ट्री चले जाते हैं, नाश्ता दवा सब कुछ मेरे जिम्मे था, इसीलिए मैं देर से आती थी और फिर मेरी वालदा इंतकाल कर गईं, इसीलिए स्कूल नहीं आ सकी। क्लास में खामोशी छा जाती है। बच्चे नजरें झुका लेते हैं। मिस के चेहरे पर शर्मिंदगी। माहीन आंसू पोंछते हुए, अब मैं वक्त पर आया करूंगी, क्योंकि अब मैं माँ की खिदमत नहीं कर सकूंगी। खामोशी। फिर मिस आगे बढ़कर माहीन को गले लगा लेती हैं। मिस नम आंखों से, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे हकीकत का इल्म ना था। माहीन खामोश बैठी है। बच्चे उसके पास आकर दिलासा देते हैं।